Hi, welcome to my channel Explore with Roaming Family. If you like the video then please like, share and subscribe my channel. Good morning friends. आज सुबह 7:30 बजे हम सुमूर से निकल गए, साथ में ब्रेकफास्ट पैक कर लिए। आज हमारा डेस्टिनेशन है नुब्रा से 230 किलोमीटर दूरी पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पैंगोंग सो। पहले हम गाड़ी में पेट्रोल भरा लेंगे। पहुंच गए नुब्रा फिलिंग स्टेशन। कार फुल करके साथ में 10 लीटर पेट्रोल जरीकेन में रिजर्व कर लिए, क्योंकि पैंगोंग हनले इस पूरा एरिया में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ले पे जाते ही हमें फिर पेट्रोल पंप मिल जाएगी। हम आगम शियोक रोड से पैंगोंग के तरफ चलना शुरू कर दिए। ये रास्ता लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। साथ में चल रहे हैं शियोक रिवर। हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कमी हो जाते हैं, इसीलिए हम कार में भी एक्वा ब्लू कलर में एक कैम्फर पोटली हैंग कर लिए, जिसके एरोमा हमें सफोकेशन से रिलीफ देते हैं। ये पोटली आपको बिग बास्केट और ब्लिंकिट से मिल जाएगी। एनीवे, इस रोड से राइट लेंगे तो अब खरदुंगला क्रॉस करके ले पहुंच जाएंगे। ये राइट में ले के तरफ रास्ता चले गए, लेकिन हम स्टार्ट कर लिए सीधे पैंगोंग के तरफ चढ़ना शुरू कर दिए। सैंड के चलते ये रास्ता हमें स्लो निकलना पड़ रहा है। बाइकर्स को सेफली चलना पड़ेगा, क्योंकि स्कीड होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। रास्ता काफ़ी नैरो भी है। पूरा रास्ता में कभी भी शूटिंग स्टोन आके गिर सकते हैं। ऑफ रोडिंग शुरू। कल रात से रुक के बारिश भी हो रहा है। अब आगम विलेज 19 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से हमें दिख गए। पता है, हमें नुब्रा टू पैंगोंग कल यानी यस्टरडे जाना था, बट हम वो पोस्टपोन करके सियाचिन चले गए थे। अब उसका वीडियो का लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी। बट इस रास्ते में कल भयानक लैंडस्लाइड हुआ। 7 to 8 आवर्स का जैम लगे थे। लोग पैंगोंग के तरफ चल ही नहीं पाए, नुब्रा वापस आ गए। भगवान जी के शुक्र है जो हमें सियाचिन बेस कैंप भेज के हमें बचा लिए। अब देखिए, बाहर काफ़ी बारिश होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे सारे गाड़ी ऊपर तक चल रही है। गाड़ी के छत पे जैसे पहाड़ का चट्टान टच हो जाएगी। ये आ गए रिवर बेल्ट। इस टाइप का रिवर बेल्ट इसी रास्ता में हमें काफ़ी सारे दिख जाएगी। पूरा बोल्डर से भरे हुए हैं। अब पता नहीं बाइकर्स क्यों खड़े हैं, चलिए देखते हैं। बीच बीच में हमको रास्ते में ऐसे बाइकर्स को रुकते हुए नजर आएंगे। ओह माय गॉड। अच्छा, इसमें हमारे गाड़ी तो धीरे धीरे निकल गए। अब बेचारे बाइकर्स लोगों को बहुत मुश्किल से निकलना पड़ रहा। सही में फुल ऑफ एडवेंचर। कहीं पे भी रास्ते पे आपको वाटर स्ट्रीम दिख जाएगी।
साथ में चल रहा है श्योक रिवर। पूरा रास्ते में ही आपको श्योक रिवर मिलेगा, श्योक विलेज तक। अच्छा, यहाँ पे सारे गाड़ी रुक गए। अच्छा, वो जो हमारे गाड़ी से 5-6 गाड़ी के सामने देखिए, एक स्कॉर्पियो के ऊपर अचानक रॉक स्लाइड होके एक पत्थर गिरे है और उसका फ्रंट स्किन पूरा क्रैक हो गई। ओ माय गॉड, सारे गाड़ी इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं आज रास्ते पे हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। वैसे आज काफ़ी सारे टेंशन हैं। अब एक गाड़ी के पीछे भी कतार लगे हुए हैं। ये देखिए, आर्मी का कॉन्वॉय रुक के रास्ते में रुककर हमें सेफली क्रॉस करा रही है उसी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से। अभी हम लोग सारे लैंडस्लाइड एरिया क्रॉस करके निकल के जा रहे हैं। सारे गाड़ी भागे भागे दौड़ रहे हैं। आप सोच नहीं सकते, उस लैंडस्लाइड एरिया जहाँ सिर्फ स्टोन ही स्टोन है, वहाँ से हम कैसे गाड़ी को निकाले। इस टाइप का एक्सपीरियंस तो हमें पहली बार हुआ। माय गॉड, कितना खतरनाक था वो रास्ता। एनीवे, फिर से एक आ गए रिवर बेल्ट। अब थोड़ा सा चैन मिला ये रास्ते में आके, लेकिन रास्ते तो काफ़ी नैरो है और साथ में कभी भी आपके ऊपर कोई भी स्टोन, आप देखिए रास्ते में भी कुछ कुछ शूटिंग स्टोन आपको दिख ही जाएंगे। यहाँ पे ना रॉक स्लाइडिंग का काफ़ी डर रहते हैं। और ये पूरा लद्दाख ट्रिप में मैं ये तो बात एक मतलब महसूस की, यहाँ पे ट्रिप के लिए ना आपको साथ में लक फेवर करना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और एक जगह से दूसरे जगह जाने में रास्ता भी काफ़ी रहते हैं। मतलब ये आज का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर, लेकिन हम लोगों का ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स, क्या मतलब 7-8 आवर्स लग गए। सुबह हम लोग निकल गए हैं, बस चलना है। लेकिन आज तो हमें रास्ते में काफ़ी सारे ट्रैफिक मिला। कल जैसे सियाचिन में बस 1-2 गाड़ी हम चल रहे थे, लेकिन आज तो बहुत सारे गाड़ी एक ही साथ ऑलमोस्ट ऑल चल रहे हैं। ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। लद्दाखी काऊ, अब पहुंच गए दुर्बुक। ये दुर्बुक से हम लोग, यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबा भी है, वहाँ पे हम लोग लंच कर लिए। दुर्बुक से आप सीधे चौराई से आप सीधे चले जाओ तो चांगला क्रॉस करके आप ले पहुँच जाओगे, लेकिन हम लेफ्ट के तरफ लेके पैंगोंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। दिस इज़ दुर्बुक बेस कैंप। दुर्बुक बेस कैंप के सामने से हम लोग चल रहे हैं। फिर ताकते क्रॉस करते हुए ये एरिया डेजर्ट टाइप का है। हम पहुंच गए जब तक है जान का शूटिंग एरिया। शाहरुख खान एंड अनुष्का शर्मा स्टारिंग मूवी जब तक है जान। ये एरिया ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप ये हॉर्स, लद्दाखी हॉर्स, हर जगह इतना ब्यूटीफुल है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। पूरा रोड, वाओ। अब हमें दिख गए फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। एट लास्ट हम आ ही गए वो पैंगोंग लेक। ये पैंगोंग लेक situated at a height of almost 4,350 meter is the world's highest saltwater lake। ये एक्सटेंडेड है 160 किलोमीटर। इसका 1/3
area lies in India and other 2/3 parts lies in China. Pangong Lake is famous for its color change. आप देखोगे कभी कभी ये लेक हमें ब्लू दिख रहा है, कभी ग्रीन तो कभी ग्रे. मतलब आई कांट डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड द सराउंडिंग्स ऑफ पेंगोंग लेक. इसको फील करने के लिए ना आपको खुद ही आना पड़ेगा. ये देखिए अभी तो ये गार्डिंग चल रहा है, चाइना का भी कुछ डिस्टरबेंस है. हम रुके हैं लुकुंग एरिया में रॉयल फोस्टर कॉटेज. ये बहुत सुंदर एक कॉटेज है और इस एरिया में मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट कॉटेज है. दिस इज़ वुडन कॉटेज. बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टेंट ही दिखाई दिए. पेंगोंग एरिया पे शाम को आपको लाइट नहीं मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाते हैं. लेकिन हमारे कॉटेज में तो शाम को इलेक्ट्रिसिटी थे, लेकिन रात को पूरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा. इसीलिए आपको कुछ इंतज़ाम करके आप चाहे कुछ टॉर्च लाइट ये सब लेके आइए. ये है ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया ऑफ रॉयल फोस्टर कॉटेज. और खाना भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे है, टेस्टी है. देयर हॉस्पिटलिटी इज़ वेरी नाइस एंड आप डाइनिंग एरिया से पेंगोंग लेक का ब्यूटीफुल व्यू देख पाओगे. बहुत ही सुंदर एरिया है. ये ब्यूटीफुल नज़ारा. यहाँ पे हमारा कॉटेज से हमें वो 3 इडियट्स फेम पेंगोंग लेक का जो एरिया था जो वो भी दिखाई दिए, लेकिन वो थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा. हम और गए नहीं. ये थोड़ी दूरी पे ही है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा दूर तक चल चल के नहीं जा सकते हो. आपको ऑक्सीजन का कमी महसूस होगी. हम आज रात को पेंगोंग लेक इस कॉटेज में रुकेंगे. अब एक बात शेयर कर रही हूँ, कल रात तो हमें पूरा पेंगोंग लेक में हम लोग जो कॉटेज में सोई नहीं, रात भर सो नहीं पाए. मैं, मेरा पापा और मेरा हस्बैंड तीनों को ऑक्सीजन का कमी महसूस होने लगे. हम पूरा रात ऑक्सीजन पफ लेने लगे और कैम्फर पोटली को इनहेल करने लगे. लेकिन मेरे मम्मी और मेरे बेटी को तो कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों को कुछ फील ही नहीं हुआ. लेकिन हम लोग पूरा बैठ के रह गए, पूरा रात गुजर दिए. ये ब्यूटीफुल ये सब वो स्कूटर वो सब रखे हुए हैं 3 इडियट्स फेम करीना कपूर स्टाइल में. यहाँ पे सारे वो एंजॉय कर रहे हैं ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ पेंगोंग लेक. पेंगोंग इसको पेंगोंग सो बोलते हैं. सो मीन्स सो इज़ द टिबेटियन वर्ड एंड सो मीन्स लेक. एनीवे आज का एपिसोड इतना ही. आगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको क्रॉस कराऊंगी